तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन एक होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है? तो हार्मोन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या डार्विन ने, ओपेरिन ने या लैमार्क ने या इनमें से कोई नहीं? तो डार्विन ने लिखा था। कौन? तो डार्विन। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है क्लोरोफिल वर्ण का रंग है कैसा है? हरा है, नीला है, लाल है या सफ़ेद है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। इसी के कारण पेड़ पत्तियों के रंग कैसे होता है? तो हरा होता है। उसके बाद है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया था। बी नंबर आंसर सही हो गया। उसके बाद है CFC का पूरा नाम बताएं, यानी कि CFC का पूरा नाम क्या है? क्या क्लोरोफ्लोरीन कार्बन है या क्लोराइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या इनमें से कोई नहीं? तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है एक वयस्क मनुष्य के सर कितने दांत होते हैं? यानी कि जब जवान हो जाते हैं पूरा तरह से तो 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा सी नंबर। उसके बाद है सही आहार श्रृंखला है चिड़िया, सांप और घास। यानी चिड़िया सांप को खाती है, चिड़िया को खाता है सांप और सांप को खाता है घास, ये गलत है, काट दीजिए। उसके बाद है मछली, घास और गाय। क्या मछली को गाय घास खाती है? नहीं खाता है। मछली को घास खाता है? नहीं, ये गलत हो गया। उसके बाद है बकरी घास, या बकरी को घास खाती है, घास को बकरी खाती है। यहाँ पे लिखा गया है बकरी को घास खा रही है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर खाता है, ये सही है। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या CFC है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देता है उसे कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है तो वह क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है, अम्ल कहलाता है, धातु या अधातु? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अम्ल कहलाता है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या CaSO4 ½ H2O होता है या CaSO4 2H2O होता है या CaSO4 5H2O होता है या CaSO4 6H2O होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा है तो ½ H2O वाला लगा देंगे। उसके बाद है जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का अणु सूत्र में 2H2O वाला हो जाता है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें 2H2O और इसमें ½ H2O हो जाता है, बस। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन धातु है? क्या नाइट्रोजन धातु होता है, ऑक्सीजन धातु होता है, सल्फर धातु होता है या कॉपर धातु होता है? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो कॉपर एक धातु होता है। कॉपर क्या होता है? तांबा धातु होता है। उसके बाद है लोहे के परमाणु संख्या कितना? 23 होता है या 26 या 25 या 24? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 होता है। उसके बाद है लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं या पानी चढ़ाना कहते हैं या वैद्युत अपघटन कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद है ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है? क्या ठोस होता है, गैस होता है, द्रव होता है या इनमें से कोई नहीं? तो द्रव होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है अगर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन द्रव हो गया, लेकिन धातु पूछता तो आपको पारा मारना होता है। उसके बाद है मरकरी। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? क्या फेरस, कॉपर, निकेल या एंटीमनी? तो आपका एंटीमनी यानी कि SB हो जाएगा एंटीमनी। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 51 होता है, आपको याद रखना होगा एंटीमनी का। उसके बाद है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट या 14 कैरेट? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 24 कैरेट आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। 58 नंबर है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका है? फेरस, निकेल या क्रोमियम का या कॉपर या जिंक का या सोना एवं सुहागा का या फेरस एवं जिंक का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर फेरस, यानी कि लोहा, निकेल और क्रोमियम का। उसके बाद है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती है, क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन बनाती है, लवण या ऑक्सीजन बनाती है, दोनों बनाती है, इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही होगा ए नंबर, लवण और हाइड्रोजन बनाती है। उसके बाद है तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से है, क्या है? बॉक्साइट है, कॉपर पाइराइट है, बिटुमिनस है या सभी है? तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का होता है तो कट गया। उसके बाद बिटुमिनस कोयला का होता है, ये भी कट गया, लेकिन कॉपर सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना करता है, कॉर्निया करता है, परितारिका करता है, कचाप द्रव करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका
नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। उसके बाद है निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, पतित रहती है या कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष है तो निकट यानी कि घट जाती है, फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। उसके बाद है नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नेत्रोद पर या कॉर्निया पर या परितारिका पर या रेटिना पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना पर बनेगा। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश लाल प्रतीत होता, आकाश नीला प्रतीत होता, आकाश काला प्रतीत होता या आकाश सफ़ेद प्रतीत होता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आकाश कैसा प्रतीत होता, तो आकाश जो होता है वह काला प्रतीत होता। उसके बाद है एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताइएगा, लेकिन दूर बिंदु पूछा है तो डी नंबर अनंत हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कूलम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कूलम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम या 1.6 × 10⁻−19 कूलम या 1.6 × 10⁻18 कूलम या 1.6 × 10⁻−18 कूलम। तो आपका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। उसके बाद है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम स्क्वायर या जूल इंटू कूलम या जूल पर कूलम या वोल्ट। तो आपका सही आंसर होने वाला है जूल पर कूलम, यानी कि होता है V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, यानी कि कार्य बटा आवेश। तो इतने याद रखिएगा तो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है विद्युत परिपथ में एमीटर को, क्या श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या सभी क्रमों में या इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एमीटर को, याद रखिएगा। इस तरह लगा रहता है और सीधा तार में एमीटर को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वह समांतर क्रम में लगा होता है, क्यों, क्योंकि तार जा रहा होता है इस तरह करके, फिर यहाँ पे भी वोल्ट मीटर को लगा दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, क्या एमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप या वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर मत मारिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद है मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, कैसी होती है, छोटी आंत में, बड़ी आंत से या मुख से या आमाशय से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, मुख से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पैरामीशियम एक जीव है, कैसा जीव है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक ऊतकीय या बहुऊतकीय। तो एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला नंबर कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, कितना होता है, 120/80 होता है कि 80/120 होता है कि 160/180 होता है या कि 100/60 होता है। तो आपका सही आंसर होने वाला है ए नंबर, 120/80 होने वाला है। उसके बाद है अमाशय से आने वाला भोजन होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है, अगला नंबर देखते हैं कि मछली के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो आपका सही आंसर होने वाला है ए नंबर 2। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, क्या है, कवक है, स्कूटा है या बैक्टीरिया है या विषाणु है। तो आपका सही आंसर होने वाला है डी नंबर, विषाणु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो कैसा होता है, क्या लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है या दूधिया होता है। तो आपका सही आंसर होने वाला है डी नंबर, दूधिया होता है। उसके बाद है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो क्या पीपल का या आम का या कटहल का या कि चीड़ का। तो रेजिन जो होता है वह चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपको याद रखना होगा 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।